दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने कितने सालों तक आजादी के लिए जंग लड़ी, जिसमें लाखों पूर्वजों ने खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया। फिर चाहे वो बच्चे हों या जवान हों या महिलाएं, कोई भी आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं रहा और हमें धीरे धीरे आजादी में सफलता मिली। और जब आजादी मिली तब 14 अगस्त की रात ने सबको हिलाकर रख दिया। कहने को तो ये देश का बंटवारा था, लेकिन ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा भी था। देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है। आखिर उस 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ जो भयानक था? क्यों हमें 15 अगस्त को ही आजादी दी? और इस आजादी से महात्मा गांधी खुश क्यों नहीं थे? इस कहानी के बारे में हम भारतीय ज्यादातर नहीं जानते, जिसने भारत के नक्शे को ही बदल कर रख दिया कि आजादी के दस्तावेजों पर किसने हस्ताक्षर किए थे। और भारत और पाकिस्तान के एक ही दिन आजाद होने के बावजूद भी पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को आजादी क्यों मनाते हैं? क्या सच में पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ था? इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि जब देश आजाद हुआ था, राष्ट्रगान होने के बावजूद भी आजादी के जश्न में इसे गाया क्यों नहीं गया था? ऐसी क्या वजह थी? वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 इतिहास का सबसे खूबसूरत दिन होने के साथ साथ कुछ खट्टी मीठी यादों से भरा हुआ भी है। 15 अगस्त 1947 का दिन हर भारतीय के लिए एक नए जीवन के समान था। इस दिन की कीमत अपने आप में बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके एक दिन पहले की रात 14 अगस्त की उस आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ, उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। हम अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से आजाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते वो हमें बंटवारे का दर्द भी दे गए। 14 अगस्त की रात को हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे, वे अपनों के ही दुश्मन बन बैठे। बंटवारे का ये दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले गए। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर थी, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के जरूरी इंतजाम नहीं थे। और इस विभाजन में न केवल भारतीय बल्कि उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए और बंगाल का भी विभाजन किया गया, जिसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर चले जाना पड़ा। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी सदियों तक याद रखी जाएगी। और जब बंटवारा हुआ तब कई दंगे भी हुए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे। दंगों में हजारों महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ और बदसलूकी हुई, और इस दंगों की वजह से महिलाओं ने सबसे बड़ा दर्द झेला है। इन्हीं कारणों की वजह से 14 अगस्त की उस रात को भारतीय इतिहास की सबसे काली रात बोला गया है। लेकिन वहीं कुछ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी दिन भारत को अंग्रेजों के शासन से पूरी तरह से आजादी मिल गई थी। देश में हर तरफ जश्न का माहौल था। अब सब खुली हवा में बिना किसी डर के सांस ले रहे थे। अब हम आपको बताते हैं कि हमें 15 अगस्त 1947 को ही आजादी क्यों मिली थी। दोस्तों, साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए, जहां पर लेबर पार्टी ने जीत हासिल की और अपने चुनावी वादे को भी निभाया। लेबर पार्टी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ब्रितानी उपनिवेशवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका मतलब था कि भारत सहित कई गुलाम मुल्कों को आजाद कर दिया जाएगा। इसके लिए फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई, लेकिन फिर माउंटबेटन ने जून 1948 में आजादी देने की बात कही। इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव दिया, जिसका जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद माउंटबेटन को 1 साल पहले 1947 में आजादी देनी पड़ी। माउंटबेटन ने आजादी के लिए यही दिन क्यों चुना, इसके लिए उन्होंने एक कारण भी बताया। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये दिन अशुभ और अमंगलकारी था। ऐसे में दूसरी तारीखों का चुनाव किया जाने लगा, मगर लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को बदलना नहीं चाहते थे। अब ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकालते हुए
14-15 तारीख की मध्य रात्रि का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजी समयानुसार 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है। ऐसे में आजादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया, जो 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक रहने वाला था। और इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण भी समाप्त करना था। और 15 अगस्त की आधी रात को पंडित नेहरू ने आजादी का ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। पंडित नेहरू ने ये भाषण वायसरॉयज लॉज, जो मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, वहां से दिया था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि गांधी जी आजादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए थे। दोस्तों, जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पत्र में लिखकर गांधी जी से जश्न में शामिल न होने की वजह पूछी, तो उन्होंने पत्र के जवाब में कहा कि जब बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे थे, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। इसके बाद हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन झंडा नहीं फहराया गया था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक पंडित नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भले ही 1947 को आजाद हो गया हो, लेकिन हिंदुस्तान के पास अपना खुद का राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जन गण मन को लिख दिया था, मगर 1950 में वो राष्ट्रगान बन पाया था। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि 18 जुलाई 1947 को भारतीय आजादी के बिल पर इंग्लैंड के राजा क्लेमेंट एटली ने हस्ताक्षर किए थे। यानी भारत आधिकारिक तौर पर 18 जुलाई 1947 को आजाद हो गया था। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजाद होने के बावजूद अलग अलग दिन आजादी का जश्न क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की स्वीकृति 14 अगस्त को हो गई थी। इस दिन ही ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन ने पाक को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देकर सत्ता सौंपी थी। साल 1948 को पाकिस्तान में आजादी की तारीख को 14 अगस्त कर दिया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि उस दिन रमजान का 27वां दिन था, जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार खास और पवित्र दिन माना जाता है। इसीलिए पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न हर साल 14 अगस्त को ही मनाता है। वहीं पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अगस्त को ही पाकिस्तान के जन्म की घोषणा की थी। बता दें कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कब आजाद हुए, क्योंकि दोस्तों अहम बात तो यह है कि हमने आजादी से लेकर अब तक क्या हासिल किया। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।